तो जैसा कि हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, प्रकाश का परिचय और वो परावर्तन का जो नियम है। तो परावर्तन का नियम एक बार हम फिर से देख लेते हैं। परावर्तन के नियम को, परावर्तन का नियम रिपीट कराते हैं ताकि आपको अगर भूल गया हो तो याद कर लें। ठीक है, पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कोई दर्पण मान लेते हैं, समतल दर्पण ही मान लेते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको कहते हैं अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण तो ने क्या बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए एक ही तल में है। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये आई और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये तो हमने कल के वीडियो में ही देख लिया था। तो आज हम आगे से देखते हैं समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। लिखते हैं समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक, तो समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है ये देखिए। ये कोई दर्पण बना देते हैं और एक कोई अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये जमीन को भी मान सकते हैं आप। तो ये शीशा है एक तरह से आपका शीशा, जो आप शीशा देखते हैं यही समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण, ठीक है। शीशा, एक शीशा ऐसे भी लिखा जाता है, शीशा। इसका मतलब ये नहीं होता, आप पार्क में देखे होंगे कुछ इस तरह का होता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठता है दूसरा यहाँ, तो ये शीशा होता है। तो दोनों में अंतर समझिए। ये शीशा ये पार्क में खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए, ठीक, ये शीशा। तो और यहाँ पर किसी व्यक्ति को हम खड़ा करते हैं, मान लिया कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, या रखा हुआ है, तो अब ये सामने दर्पण है, तो क्या करेगा, इससे प्रकाश की किरणें सीधी चलेंगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें सीधी चलेंगी और हमें क्या दिखेगा, इसी के ऊपर ही वो वस्तु का प्रतिबिंब हमको नजर आएगा। ठीक है, इसी के ऊपर, इसी के एकदम सामने दिखेगा। तो ये यहीं पर दिखेगा, हालांकि ये शीशे के अंदर ही है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये उसी के अंदर ही दिखेगा। मतलब आप शीशे के सामने सिंपली खड़े होंगे तो कैसा, आप उस शीशे के अंदर ही तो दिखाई देंगे, ऐसा थोड़ा ना कि शीशे से निकल के बाहर आ जाते हैं ना। तो यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपको क्या सामने दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सीधा। आप अगर शीशे में अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, आप सीधे ही दिखाई देते हैं। हाँ, दाया बाया अलग होता है, दाया बाया बदल जाता है, तो वो कहलाता है आपका पार्श्व व्युत्क्रम। पार्श्व व्युत्क्रम मतलब दाया किस में बदल जाएगा, बाएं में, और बाया किस में बदल जाएगा, दाएं में। ठीक, और क्या होता है, आभासी बनता है। अब आभासी कैसे बनेगा, ये देखिए आपके सामने तो होता नहीं है, शीशे के अंदर होता है ना। वास्तविक का मतलब जिसको आप क्या सामने देख सके, लेकिन ये वास्तविक का मतलब जिसको आप सामने देख सके, यहाँ ये है वहां पे, लेकिन अगर आप यहाँ से हट जाएंगे तो ये भी तो हट जाएगा। तो वास्तविक मतलब सिर्फ हमें आभास होता है, ठीक, कि हमारा प्रतिबिंब ही बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। एक पहला पॉइंट ये हो गया। ये देखिए आपको लिखने की बात नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जानकारी अगर दे दी जाए थोड़ी बहुत, हो सकता है कभी काम दे। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर कोई शीशा है,
ये वस्तु इसके सामने चलना शुरू करे, मतलब ये वस्तु यहाँ से है और ये दर्पण की ओर, ये समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण इसकी ओर चलना शुरू करे x मीटर, तो हमें जो इसमें प्रतिबिंब दिखेगा ये भी तो ऐसा लगेगा कि शीशे की तरफ से आगे, शीशे की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये कितना विस्थापित होगा, मतलब जब ये चल रहा है तो आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी वस्तु कितना विस्थापित होगा, x मीटर ही विस्थापित नजर आएगा। ठीक है, इसका मतलब वस्तु यहाँ पर है, दर्पण यहाँ पर है और ये वस्तु अगर यहाँ से यहाँ पर x चली आई तो हमें ये जो शीशा है यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x मीटर ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब क्या हो गया, शीशा आगे आ गया या फिर वस्तु आगे आ गई, दो में से कोई एक ही आएगा। तो हम वस्तु आगे जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, हम वस्तु और शीशे के पास में आ जाएगी, मतलब समतल दर्पण के और नजदीक आएगी, तो हमें उसका प्रतिबिंब कैसा और अपने पास दिखाई देगा। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा देखते हैं, एक और है। अब क्या होगा अगर वस्तु स्थिर है और हम दर्पण को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखते हैं उसको क्या कहता है। तीसरा कंडीशन, वस्तु क्या हो जाए, वस्तु को हम स्थिर कर दें, वस्तु स्थिर कर दें और यहाँ पर जो आपका दर्पण है हम इसको आगे की तरफ बढ़ाने लगे। ठीक, मतलब वस्तु को हम रखे रहे, मतलब ये जैसे है और ये शीशा है तो वस्तु यहीं पर है, हम शीशे को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए अगर हम शीशे को x बढ़ाएंगे, x मीटर विस्थापित करते हैं, x मीटर, ये x मीटर है, x मीटर अगर विस्थापित करेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें दोगुनी तेजी से आगे आता हुआ प्रतीत होगा, मतलब ये वस्तु जो है इस दर्पण में कितना दोगुना स्पीड से नजर आएगा, मतलब 2x मीटर की गति में नजर आएगा। ठीक है, 2x मीटर उसमें गति नहीं, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन मतलब अगर 5 मीटर वो चला तो हमें उसका प्रतिबिंब जो आता हुआ प्रतीत होगा वो कितना विस्थापित हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो ये अगर ये x है तो ये कितना हो गया, 2x, 5 का 2 गुना हो गया 2x। ठीक, तो ये आपका था। अब अगला देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु है, अगर किसी कोण पर रख दिया जाए उसको, समतल दर्पण पर, अगर समतल दर्पण के सामने अगर रख दिया जाए। चलिए अगला देखते हैं, चौथा, मतलब दो समतल दर्पण, एक समतल दर्पण से आप कुछ भी करेंगे तो वस्तु आपको हमेशा सामने ही दिखेगी, लेकिन अगर दो समतल दर्पण लगा दिए जाए तो अलग अलग कोण पर, जैसे एक समतल दर्पण ये हो गया, दूसरा समतल दर्पण ये हो गया, अब इसके बीच में वस्तु को यहाँ रख दें। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, वस्तु। तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, किसी को पता है? चल नहीं पता तो बताते हैं। तो वस्तु यहाँ पर है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 360/थीटा। ठीक है, ये पहला है ए। अगर ये आता है सम का मतलब इंग्लिश में इवन, अगर ये इवन आता है तो उसको हम क्या करेंगे, एक कम करके, मतलब 360/थीटा -1, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, ये आपका आएगा। तो और अगला क्या होता है, दूसरा 360/थीटा, ये क्या है, विषम। अगर सम आया तो अगला विषम भी तो आ सकता है। और तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए सेम संख्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर, तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो है वही आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक लास्ट और बचता है, तीसरा पॉइंट सी, कि अगर 360 डिग्री नहीं सम है नहीं विषम है, बचेगा क्या, भिन्न में, फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन। तो इस स्थिति में इसका जो पूर्णांक आएगा, जो पूर्णांक अंक होगा वही
प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वही प्रतिबिंबों की क्या होगी, संख्या होगी। अब देख लेते हैं, जैसे ये है तो इसके बीच में कितने डिग्री कोण है, ये जो ये है इसका मतलब क्या है, कोण है, ठीक। तो इसके बीच में कितने डिग्री, दोनों क्या रखे हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। तो 360 बटा में 90, ये काटेंगे कितना आएगा 4। सम आया कि विषम, तो सम आया, सम आया इसका मतलब क्या करेंगे, एक घटा के लिखेंगे इसमें से, 4 - 1 बराबर कितना बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। अगर जिसको डाउट हो रहा है तो दो दर्पण को ये जो शीशा है उसको आप सामने रखिए, दोनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है कि बीच में गैपिंग हो, गैपिंग एकदम हो, मतलब एक दूसरे में नजर आए, आप हल्का सा भी अगर ऐसे करके रखें तो वो दोनों में दिखना चाहिए। उसके बाद इसी के यहाँ जो दर्पण है उसमें कहीं भी आप रख सकते हैं, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, उसके बाद आप देखिए कितने प्रतिबिंब बनता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, तो अगर किसी कोण पर बन जाए, जैसे ये है, हम इसको मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, किसी कोण पे मान लें 45 डिग्री कोण पर है, और वस्तु को यहाँ पर रख दिया हमने, वस्तु, ठीक, ये वस्तु हमने रख दिया। अब क्या होगा, तो इसको देखते हैं, 360 बटा थीटा देंगे 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 45 गुना के 90, तो 4 गुना 8 आ गया, और तो ये तो इवन हो गया, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, तो 7 प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसी तरह से आप और कर सकते हैं, ऑड के लिए भी आ जाएगा, ऑड के लिए देखना पड़ेगा कितना, आप खुद से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला, ये वाला, तो इसमें ये तो आसान है, जैसे ये सारा कर रहे हैं उसी तरह आप कर सकते हैं। एक लास्ट कंडीशन बचती है, क्या होगा, अगर कंडीशन क्या, वो तो उसी में आता है, दोनों एक दूसरे के समांतर, दोनों दर्पण एक दूसरे क्या हो गए, समांतर हो गया, वस्तु को क्या रख दे इसी के बीच में। ऐसे आप नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां क्या होता है, दो आपके अगल बगल शीशे लगे होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होंगे तो यहाँ देखेंगे तो इसमें दिखेगा आपको, फिर ये क्या होगा, इसमें दिखने लगेगा, फिर इसमें जो दिखता है वो आपको इसमें दिखने लगता है, फिर इसमें दिखता है, इसमें आप अगर गिनने लगेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए ये दोनों दर्पण क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखे नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो ये 360 बटा 0 डिग्री, अभी कितना आ जाएगा, अब इसका क्या 360 में 0 का आप भाग दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, इसीलिए कहते हैं क्या, अनंत, ये अनंत, मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो इसको इतने रखते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट बच गया, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है, अगर हम जैसे कोई शीशा है उसमें हमें अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखना है तो कितना होना चाहिए, तो हमारी जो ऊंचाई होती है, शीशे नहीं, समतल दर्पण, समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2, इसको h मानते हैं, तो h/2 इतना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रतिबिंब है उस शीशे में आराम से देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अगला शुरू करते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए गोलीय पृष्ठ पढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ पढ़ना है। देखिए गोलीय पृष्ठ क्या कैसा होता है, तो कोई गोला हो, गोला मतलब क्या 3D, ऐसा नहीं कि कोई जैसे आप कंगन पहनते हैं वो नहीं, मतलब ऊंचाई होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये कैसा गोली है, गोलीय पृष्ठ है, खोखला है, खोखला, ये खोखला गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ।
ठीक है। जैसे गेंद हो गई, क्या होता है, बाहर से तो दिखाई नहीं देता अंदर की चीज, लेकिन क्या होता है, खोखला। उसको अगर बीच से हम क्या करें, काट दे कहीं से भी, तो क्या बन जाता है, देखेंगे आप, एक साइड अलग हो जाता है और एक साइड अलग हो जाता है। तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, एक तरह का दर्पण बन जाता है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहला हेडिंग है गोलीय दर्पण। यहां से आपको लिखना है गोलीय दर्पण। तो लिखिए, यदि किसी खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश, एक पृष्ठ पर अगर पॉलिश करने में कैसा बनेगा, ऐसा। तो जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश तथा दूसरे पृष्ठ पर क्या हो, परावर्तन हो, उसे गोलीय पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है, पॉलिश है, जैसे आपका समतल दर्पण में था। ये तो बाहर की तरफ हो गया, एक और भी तो बचा, इसके अंदर भी तो है। तो अगर अंदर कर दिया जाए तो कैसा होगा, ये भी तो है, ये भी पॉलिश है, और ये क्या है, परावर्तक सतह। ये आपका परावर्तक सतह, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये दोनों तो बन गए, तो इनका नाम क्या है। तो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्या, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। एक उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, इंग्लिश में कॉन्वेक्स, और अवतल दर्पण को कनकेव, ठीक है। तो ये हो गए। तो आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये सिंबल है। अब इन दोनों में तो कोई एक उत्तल होगा, दूसरा अवतल, क्योंकि दो ही प्रकार का है। तो इसमें क्या होगा, ऊ, देखिए ऊ का मतलब क्या होगा, ऊपर से क्या होना चाहिए, ऊ मतलब ऊपर से परावर्तन, मतलब जो है आपका ऊपरी हिस्से से परावर्तन होगा। तो इसमें ऊपरी हिस्से से परावर्तन किसमें होगा, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। और अ का मतलब अंदर, अंदर से परावर्तन। तो अ का मतलब अंदर से, देखिए अंदर से परावर्तन किसमें, ये हो जाएगा आपका क्या, अवतल दर्पण। ये याद करने का तरीका है, क्या होता है, अभी आप पढ़ेंगे तो आगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण, तो परेशानी होती है। इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऊ का मतलब ऊपर से परावर्तन होगा, अ का मतलब अंदर से परावर्तन होगा, सिंपली याद हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम गोलीय दर्पण में ये जो दोनों है, इन दोनों में बहुत से पॉइंट्स होते हैं, और उसके बाद ही इसमें क्या बनता है, कोई भी प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो जो भी परिभाषाएं हैं इनसे रिलेटेड, वो अगले वीडियो में अगला वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम सभी परिभाषाओं को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।